हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अब देखिए, ये हमारे पापा की बाइक है जो ये ख़राब हो गई है। मतलब कि इसका रेस का तार बिल्कुल टूट चुका है और बहुत सारी दुकानों पे ट्राई किया, बोला कि ये पुराना मॉडल हो चुका, अब ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब कि मैकेनिकों ने भी जवाब दे दिया था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी, इस मॉडल के अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और ये देखिए, अब आप खुद देख रहे हैं कि पापा बाइक ले जाते हुए न्यार के लिए जा रही हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा तो बोल रहे थे, मैंने कहा रेस का तार मिला ही नहीं था तो कैसे किया? बोले कि जो इनकी खुद की बाइक है उसका रेस का तार बदलवाया था तो वो उसे ले आए थे। तो अब वो पहली वाली का तो निकाल दिया और उसको सेट कर दिया इतनी अच्छे से कि काफ़ी बोल रहे हैं, अगर काफ़ी दिन तक चल जाएगा। और ये इसे साफ़ करके इस रेस को तार को रख लेंगे। और जुगाड़ लगाने में पति देव एकदम है हाई फाई। और ये सारे मोस्टली घर के ऐसे छोटे मोटे काम सारे कर लेते हैं, बिजली का, टंकी का, बाइक का, गाड़ी का, मतलब कि जो भी घर में जो काम होते हैं छोटे मोटे सारे कामों को अच्छे से कर लेते हैं। अब बस देखो, इतना टाइम तो होता नहीं है जो सारा अकेले करें, क्योंकि इतना ऑफिस भी जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन अपने छोटे मोटे जो घर के ऐसे काम होते हैं सबको खुद से निपटा लेते हैं। और अब इनके जाने की तैयारी हो गई है ऑफिस, और अब बज गए थे 9 और मेरा भी काम बहुत लेट हो गया था आज तो। और मम्मी पापा को भी बहुत लेट हो गए थे गर्मी में वहाँ जाने के लिए, न्यार लेने के लिए। लेकिन ये काम भी बहुत ही ज़रूरी था, बाइक का ठीक होना, क्योंकि इसी पे डिपेंड है, पानी आता है और न्यार आता है। और जो इनकी बाइक घर खड़ी है वो पापा से अच्छे से चल नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, इसका ये ख़राब हो गया था ये। और ये ना ऑटो वाले से हमने नया भी मंगा लिया था, शायद मुझे ऐसे लगे कि ये चेंज भी नहीं किया, उसी में कर दिया है। और ये जो तार है ये सब बदल दिया यहाँ से यहाँ तक, पता नहीं कैसे कैसे कि सारे काम। और मैकेनिक ने ना बिल्कुल मना कर दिया था फ्रेंड्स की, और मैकेनिक ने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई इसके मॉडल का तार नहीं आता, ये है 2007 मॉडल की, ये हमारी शादी की गिफ्ट की हुई है। और लेकिन इन्होंने फिर भी ये कर दिया। वैसे ये आते नहीं है, सैटरडे को ही आते हैं, लेकिन बाइक की वजह से इनको आना पड़ा, क्योंकि और भी सारे काम बिल्कुल ठप हो रहे थे। और फिर यही बोले थे कि ये तो अब पेंडिंग में जाएगी, और वैसे भी इसकी डेट निकल चुकी है, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इसलिए। पर ये है कि न्यार का काम तो इससे अच्छा चल ही रहा है। फिर उन्होंने नई बाइक ले ली तो ये पापा यूज करते हैं। और हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, इस पर लिख हुई रखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और अब इससे पानी और न्यार लाने का काम बहुत ही अच्छे से निबट जाता है हमारा। और जो उनकी बाइक है, गाड़ी लेके जाते हैं तो उनकी बाइक घर खड़ी रहती है, लेकिन वो पापा से अच्छे से चल नहीं पाती, और ना ही उस पर न्यार सेट हो के आता है। और देखो, पापा ने भी ना मस्त जुगाड़ लगा रखा है, डिग्गी हो गई थी। और देखो, दरात और कपड़े हमारे इसमें हमेशा रहते हैं। जैसे न्यार कटता है, न्यार लाते हैं तो इसमें साथ के साथ रख देते हैं। और देखो, ये जुगाड़ लगा दिया था पापा ने, कोई भी पीछा नहीं छोड़ रहा है बाइक का, बिल्कुल। वैसे काम अच्छे से कर लेती है। तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 10:30 और हमारा सारा काम हो गया है फारिग। और गर्मी की तो पूछो ही मत, गर्मी तो बहुत बुरा हाल कर रही है, हवा चल रही है फिर भी। और अभी देखो, थोड़ी देर पहले कितनी धूप निकल रही थी, और अब दोबारा से जैसे ये बिस्तर वगैरह हमने बाहर निकाले और दोबारा से ये ऐसा मौसम हो गया, पता चलेगा क्या रहे। और इधर 2-3 दिन के कपड़े थे, अच्छे से सूख ही नहीं रहे थे। और अब हम टीवी देखते देखते कर लेते हैं कपड़ों की तह, क्योंकि कल भी मैं मशीन में तो सुखा के नहीं आई थी, और जैसे ही कपड़े डाले 2 घंटे बाद मौसम ख़राब हो गया, अंदर लाने पड़ गए। फिर ये पंखा चला के सुखाए रात में, और अब इनकी तय करेंगे। ऐसे ही उससे एक दिन नेक्स्ट डे हो गया था, तो इसलिए अब मैं अच्छे से नीचे बैठ के कपड़ों की
सारे की करूँगी तह, और लाइट आने में भी टाइम है। और जब लाइट आ जाएगी, आज करूँगी या कल प्रेस का मैं पक्का नहीं कह सकती, और फिर करेंगे प्रेस। और अब लग जाते हैं हम अपने कपड़ों की तह करने के लिए। और सारे कपड़ों की हम तह कर चुके हैं, और कुछ कपड़े रह गए थे गीले गीले से, सीले सीले से, इन्हें डाल देंगे धूप में, और ये बाकी के कपड़े रख देंगे अब। और टीवी देखते देखते पता ही नहीं चला इतने सारे कपड़ों की तह कितनी जल्दी हो गई। और तो फ्रेंड्स, मम्मी और पापा गए हैं एक ज्वार लिया है, उस ज्वार को देखने के लिए। और इधर मैंने पहले तो दूध रख दिया था, और आज मैं बनाने वाली हूँ अंगा। और आज से पहले आटा लग गया है। आज से पहले मैंने अकेले बिल्कुल नहीं बनाए, मम्मी के साथ बनाए, लेकिन आज मैं अकेले ही ट्राई करूँगी, क्योंकि बेटे के भी लगी हुई थी कई दिनों से कि मम्मी अंगा बना ले। तो आज मैं अंगा बना रही हूँ, और मम्मी के बिना बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखो सीखना तो हमें भी पड़ेगा ही एक ना एक दिन तो। और फिर मम्मी आएगी, वेट भी करती, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, फिर मम्मी को दोबारा से मन कर चलो कोई नहीं, अब की बार मैं कर लेती हूँ। और देखो गर्मी भी बहुत लगती है, और हाथ भी जलते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मम्मी की तरह बनाने की पूरी फुल कोशिश कर रही हूँ। और वैसे ठीक ही बन गए थे, इतने अच्छे नहीं तो इतने बेकार भी नहीं बने थे, सब ठीक बता रहे थे, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम अकेले में बनाए थे। और बार तो मम्मी की निगरानी में बनाती थी, तो कोई जलता या उलट पुलट मम्मी मेरा साथ के साथ कर देती, और मैंने कर दिखाया। और घी लगने के बाद तो अंगा एकदम मस्त मस्त लगने लगे। और अब आ जाती है खाने की बारी, सब लोग खाएंगे, और इनमें एक्स्ट्रा घी और लगा लेंगे। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू।